अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ऐसी बातों के बारे में सवाल ना करो कि अगर वो तुम पर जहर कर दी जाए तो तुम्हें बुरी लगे, और अगर तुम इनके मुतल्लिक सवाल करोगे जबकि कुरान नाजिल किया जा रहा था तो वो तुम पर जहर कर दी जाएंगी। अल्लाह ताला ने तुम्हारी इस हरकत को माफ़ कर दिया है, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत हौसले वाला है। इनके बारे में तुमसे पहले भी एक कौम ने सवाल किया था, फिर इन बातों की वजह से वो काफिर हो गया। अल्लाह ताला ने नहीं बताया कि किसको, और साहबा और वसीला और ना हम, और लेकिन ये काफिर अल्लाह पर झूठ बांधते हैं और इनमें से अक्सर अक्ल नहीं रखते। और जब इनसे कहा जाता है कि तुम आओ इस चीज़ की तरफ जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है और आओ रसूलों की तरफ, तो वो कहते हैं हमें वो काफ़ी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। क्या अगर इनके बाप दादा कुछ ना जानते हों और ना वो हिदायत याफ्ता हों तो भी वो इन्हीं की पैरवी करेंगे? ऐ लोगो जो ईमान लाए हो तुम पर अपनी जानों की फ़िक्र लाजिम है। जो शख्स गुमराह हो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जबकि तुम खुद हिदायत पर हो। तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम में से किसी को मौत आने लगे तो तुम्हारे दरमियान गवाही होनी चाहिए, और वसीयत के वक़्त अपने मुसलमानों में से 2 इंसाफ वाले गवाह हों। या अगर तुम ज़मीन में सफ़र पर निकले हो और रास्ते में मौत की मुसीबत पेश आ जाए तो गैर कौम के 2 गवाह भी काफ़ी होंगे। फिर अगर तुम्हें कोई शुबा हो तो इन दोनों गवाहों को नमाज के बाद मस्जिद में रोक लो, तो वो अल्लाह की कसम खा कर कहें हम इस गवाही के बदले कोई कीमत नहीं ले रहे, और कोई हमारा रिश्तेदार भी हो तो हम इनकी रियायत करने वाले नहीं, और हम अल्लाह की गवाही नहीं छुपाते। अगर हम ऐसा करें तो हम गुनाहगारों में शुमार होंगे। फिर अगर पता चल जाए कि बेशक इन दोनों ने गुनाह का इर्तिकाब किया है, फिर इन दोनों की जगह 2 करीबी रिश्तेदार बतौर गवाह लोगों में से खड़े हों जो मैयत के तरके के हकदार हैं, तो वो दोनों अल्लाह की कसमें खाएं कि हमारी गवाही इन पहले दोनों की गवाही से ज़्यादा सच्ची है और हमने कोई ज़्यादती नहीं की। अगर हम ऐसा करेंगे तो ज़ालिमों में से हो जाएंगे। ये असलूब करीब तर है कि वो ठीक गवाही देंगे, या कम अज़ कम इस बात ही का खौफ करेंगे कि कहीं इन्हें वारसा की कीमतों के बाद इसकी कीमतें रोना कर दी कस्में। हाँ, वारसों की कस्मों के बाद इनकी कस्में रोंदा कर दी जाए, और तुम अल्लाह से डरो और सुनो, और अल्लाह नाफरमानी करने वालों को हिदायत नहीं देता। इस दिन को याद करो जब अल्लाह रसूलों को जमा करेगा, फिर इससे कहेगा कि तुम्हें क्या जवाब दिया गया था, तो वो कहेंगे हमें कोई इल्म नहीं, बेशक तू ही गैब की बातों को जानने वाला है। जब अल्लाह कहेगा ए ईसा इब्ने मरियम, तू खुद पर और अपनी माँ पर मेरी नेमत याद कर, जब मैंने तुझे रूह अल क़ुद्स जबरील के साथ कुव्वत दी, तो माँ की गोद में और पुख्ता उम्र में लोगों से कलाम करता था। और जब मैंने तुझे किताब व हिकमत और तौरात और इंजील की तालीम दी, और जब तू मेरे हुक्म से मट्टी में परिंदे की सी मूरत बनाता था, फिर तू इसमें फूंक मारता था तो वो मेरे हुक्म से परिंदा बन जाता था, और तू पैदाइशी अंधों को और
फाफरी वालों को मेरे हुक्म से तंदुरुस्त करता था, और फिर तू मुर्दों को मेरे हुक्म से ज़िंदा निकालता था। और जब मैंने तुझे नबी इसराइल से बचाया, जब तू इनके पास वाज़े निशानियों के साथ आया था, तब इन लोगों में से जिन्होंने कुफर किया उन्होंने कहा था ये तो खुले जादू के सिवा कुछ नहीं। और जब मैंने हूरों को इल्हाम किया कि तुम मुझ पर और मेरे रसूलों पर ईमान लाओ, तब उन्होंने कहा हम ईमान लाई हैं, और तू गवाह रहे कि बेशक हम फरमा बरदार हैं। और जब हूरों ने कहा ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तेरा रब ये ताकत रखता है कि हम पर आसमान से एक दस्तरख्वान नाजिल करे? उन्होंने जवाब दिया तुम अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। वो बोली हम ये चाहते हैं कि हम इन में से खाएं और हमारे दिलों को तसल्ली हो जाए, और हम ये जान लें कि तूने हमसे सच कहा है, और हम इस पर गवाही देने वालों में से हो जाएं। ईसा इब्ने मरियम ने कहा ए अल्लाह, हमारे रब, हम पर आसमान से दस्तरख्वान नाजिल फरमा कि वो हमारे पहलू और हमारे बाद वालों के लिए ईद की खुशी का मौका बन जाए, और वो तेरी तरफ से ख़ास निशानी हो, और तू हमें रिज़्क दे, और तू बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक मैं दस्तरख्वान तुम पर नाजिल करूँगा, फिर इसके बाद तुम में से जो शख्स कुफर करेगा तो मैं यकीनन उसे ऐसा अजाब दूंगा कि वो वैसा अजाब दुनिया भर में किसी और को नहीं दूंगा। और जब अल्लाह कहेगा ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तूने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा दो माबूद बना लो? तो वो कहेंगे तू पाक है, मेरे लिए जायज़ नहीं कि मैं वो बात कहूँ जिसका मुझे हक नहीं। अगर मैंने ये बात की हो तो यकीनन तू इसे जानता है, तू इसे भी जानता है जो कुछ मेरे दिल में है, और मैं इसे नहीं जानता जो कुछ तेरे नफ्स में है। बेशक तू ही सब से बड़ा कुर्ब वाला जानने वाला है गैब का हाल। मैंने इनसे कुछ नहीं कहा था सिवाय इसके जिसका तूने हुक्म दिया था, ये कि तुम अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है, और मैं इन पर निगहबान था जब तक मैं इनमें रहा। फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही इन पर निगहबान था, और तू हर चीज़ पर निगहबान है। बेशक अगर तू इन्हें अजाब दे तो बेशक वो तेरे बंदे हैं, और अगर तू इन्हें बख्श दे तो बेशक तू ही गालिब है, बड़ी हिकमत वाला है। अल्लाह ताला फरमाएगा ये ऐसा दिन है कि बच्चों को इसका सच नफ़ा देगा, और इसके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह इनसे राज़ी है, अल्लाह ताला इनसे राज़ी है और वो इससे राज़ी हों, यानी बहुत बड़ी कामयाबी है। आसमानों और ज़मीन की और जो कुछ इनके दरमियान है इसकी बादशाही अल्लाह के लिए है, और वो हर चीज़ पर खूब कादिर है, इसमें कोई शक नहीं। बाकी अल्लाह ताला खूब कादिर है। अल्लाह ताला हर बात जानता है जो हमारे दिल में है, हम नहीं जानते। बस अल्लाह ताला हमें नेक बनाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।